नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। आज श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी दक्षिण दिशा में वेद वेदता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को सदा रहने वाली शांति तब भी नहीं मिली। तत्पश्चात परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित और शांत चित्त थे। परमात्मा के चिंतन में मगन होकर वे सदा ही आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का परिचय दिया और कहा, मित्रवान बकरियां चराता है, अब वही तुम्हें उपदेश देगा। देव शर्मा सौपुर गया। वहां विशाल वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। उसने देखा, आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर सभी जीव जंतु शांत भाव से एकत्रित थे। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देव शर्मा अपलक देखता ही रह गया। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी और मित्रवान आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। उसने उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान को प्रणाम किया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा ने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। उसकी बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक विचार करके इस प्रकार कहा, विद्वन, एक समय की बात है, मैं जंगल के भीतर बकरियों को चरा रहा था। तभी मेरी दृष्टि एक भयंकर बाघ पर पड़ी। मृत्यु के डर से मैं वहां से भागने लगा। बकरी का एक छोटा बच्चा नदी के किनारे पहुंच गया। उसके पीछे पीछे बाघ भी वहां गया, किंतु वहां पहुंचकर उस बाघ ने शिकार को खाने का विचार छोड़ दिया और चुपचाप खड़ा रहा। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने में उस बाघ ने ही आकर मुझसे प्रश्न किया, हे महानुभाव, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष भाव कैसे निकल गया? मेरी भूख प्यास कैसे मिट गई? वहां वृक्ष की छाया पर एक वनराज था। हम दोनों ने उसी से इस शंका के बारे में पूछा तो वो बानर बोला, हे अजापाल, ये सामने वन के भीतर जो विशाल मंदिर है ना, इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या और उपासना में हमेशा संलग्न रहते थे। एक बार यहाँ मंदिर में उनके पास एक अतिथि आए। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वन, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल साक्षात मिल गया मुझे और आपके दर्शन हो गए। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा।
इतना कहकर तपस्वी अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा ने दीर्घ काल तक गीता के द्वितीय अध्याय का निरंतर अभ्यास किया। इससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण, भय और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा। मित्रवान कहता है, वानर राज की बात पूरी होने पर मैं बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के दूसरे अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा और उसी का बारंबार अभ्यास करके मैंने तपस्या का पार पा लिया। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ गीता के द्वितीय अध्याय का पाठ करते हुए अनवद्य परम पद को प्राप्त हो गए। बोलो जय श्री हरि।